जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रतिया क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सज्जन कुमार, प्रदीप पीणा, रविंद्र गोदारा, गुड इवनिंग। दिनेश गोदारा, नीतू, प्रतीक साहू, रिंकू भाटी, गुड इवनिंग। जितेंद्र गर्ग, गुड इवनिंग भाई। अनिल कुमावत, राम राम। चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ते जाए बेटा, क्लास का टाइम हो चुका है। जी सारे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र, कविता, अजीत, कैलाश, वीआईपी गेमिंग। चलिए, तो आप सारे आ चुके हैं। एक बार इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दे बेटा एक बार। बेस्ट फ्रेंड, गुड इवनिंग सर। वीआईपी गेमिंग, अच्छा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल की तरफ अपने। सवाल दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है आपको, तो सही उत्तर का चयन नीचे के कूट को मिलान करते हुए करना आपको। एक तरफ आपको क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो किसके भाग हैं आपके, ये पता करना है। फटाफट से जवाब दे बेटा इस सवाल का आप लोग। जी पारस जी, गुड इवनिंग। पारस जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। जी वीआईपी गेमिंग, राम राम। फटाफट से जवाब दे बेटा इसका। जी विक्रम जी, दक्षिण पूर्वी पठार जो है बेटा आपके किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। अरावली प्राचीन वलित पर्वतमाला है। उत्तर पूर्व पठार जो भाग है बेटा घग्गर तथा ये मैदान आ सकता है यहाँ पर, और पश्चिमी बालू का मैदान जो है ये आपके तैतीस सागर के हैं। तो मिलान करें, ए में कौन सा आएगा बेटा? थर्ड। बी में फोर्थ। ऑप्शन सी सही है बेटा। जी पुष्पेंद्र जी, पारस, बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं हैप्पी रोज डे। आज ये क्या? विक्रम जी, कनक सोलंकी सी, विक्रम सी, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो पहले सवाल का सही जवाब बेटा आपके सी आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अनिल कुमार, विक्रम, नीतू, नीतू जी 5 आंसर ही मारे सीधा, अनुत्तरित आंसर। विक्रम जी सी, अनिल कुमार मीणा सी, जितेंद्र गर्ग, प्रतीक साहू सी, पिंटू कुमार कालरा सी, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगला सवाल बढ़ता है बेटा। निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचाने। कौन से कथन सत्य लिखे गए हैं? पहला, राज्य में जून महीने में सर्वाधिक वायु भंवर उत्पन्न होता है। जी एकदम सही है। राज्य में सर्वाधिक आंधियां जैसलमेर जिले में चलती है। देखिए इधर देखें बेटा आप लोग, ये आंधी की बात की जाए तो ग्रीष्म काल में चलने वाली धूल भरी नमी युक्त पवनें आंधियां कहलाती बेटा। और राज्य में सर्वाधिक आंधियां कहां चलती है? चलिए सारे आंसर बी दे रहे हैं, देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक आंधियां कहां चलती है? तो याद रखना ये चलेगी आपके श्री गंगानगर बेटा। कितने दिन चलेगी? आपके 27 दिन चलती है। सबसे न्यूनतम कहां चलती है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में चलती है। सी कथन कह रहा है राज्य में आंधियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या कम हो जाती है। देखिए एक बार राजस्थान का नक्शा देखें।
ये इस प्रकार से अगर राजस्थान में देखा जाए तो ये उत्तर दक्षिण, ये आपके पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा है। तो उत्तर पश्चिम से जब आप दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे बेटा, तो आंधियों की संख्या, आपके झालावाड़ में आंधियों की संख्या कम होती है जी। लेखराज सूरतगढ़, बढ़िया भाई। अजय डामोर, बी आंसर। चलिए, तो कथन सी भी आपका सही है, कथन बी गलत है। अब देख लेते हैं बी ऑप्शन देखा जाए तो कथन ए व सी सही बता रहा है बेटा आपके। ऑप्शन बी एकदम सही है। पूनम जी कह रहे हैं सर ये क्लास लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की है। नहीं बेटा, ये जीके के पर्पज से है आपके। सभी एग्जाम में राजस्थान जीके का पोर्शन रहता है, उसके हिसाब से बेटा, पर्टिकुलर लैब असिस्टेंट के लिए नहीं है ये। चलिए, नीतू बी आंसर। ओम प्रकाश बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़ेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति द्वारा दिलाया गया था? फटाफट से जवाब दें। 28 नंबर सवाल का जवाब देंगे। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन सी समिति ने दिलाया? जी ओम प्रकाश जी, सज्जन कुमार। पूनम जी कह रहे हैं ये लैब असिस्टेंट जीके जीएस की क्लास है सर। देखिए, बेसिक तौर पे राजस्थान ज्योग्राफी तो लैब असिस्टेंट में भी आएगी ही, आप यहीं सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से आंसर दे बेटा इसका। पूनम गुज्जर कह रहे हैं बी, फैजल अली समिति। राज्य पुनर्गठन की समिति नहीं है बेटा ये। मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर 1989 के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाया गया था। और इसी के साथ मैंने आपको कल पढ़ाया था 1979 में पर्यटन को विस्तृत करने के लिए आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, जिसका खास काम है आपके पर्यटकों के लिए आवास व भोजन की व्यवस्थाएं करना। इसके अलावा पर्यटक आकर्षण हेतु मेलों का आयोजन करना। इसमें भी धार्मिक मेले जो है बेटा आपके, ये देवस्थान विभाग द्वारा होता है संचालित। जी पिंटू कुमार डी आंसर कह रहे हैं। मोहम्मद यूनिस, बहुत बढ़िया। विक्रम डी। वीआईपी गेमिंग 1 नहीं, सत्यनारायण समिति नहीं है बेटा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हिंदुस्तान मशीन टूल्स राजस्थान के किस जिले में है? इसे HMT कहते हैं बेटा। फटाफट से जवाब दें। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना राज्य के कौन से जिले में की गई? गुरप्रीत 4 मार्च 1989, बहुत बढ़िया। जितेंद्र गर्ग 4 मार्च 1989, डी आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगले सवाल का जवाब दें। HMT राजस्थान के कौन से जिले में है? अंकित कुमार कह रहे हैं ए, अजमेर। वैसु कह रहे हैं 4, उदयपुर में। देखिए, HMT की स्थापना जो है आपके हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये राज्य के अजमेर जिले में की गई है बेटा। जी जितेंद्र जी, ए आंसर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं बेटा। जवाब दें फटाफट से आप लोग। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है आपको। राकेश जी HMT अजमेर में, बहुत बढ़िया। गुरप्रीत कौर अजमेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दे बेटा फटाफट से। जितेंद्र जी 1953 HMT अजमेर। चलिए अगले सवाल का जवाब देंगे बेटा फटाफट से। दोनों सूची को सुमेलित करना आपको। अजमेर के अंदर कौन सी झील आती है बेटा आपके? फॉय सागर। डूंगरपुर में आएगी बेटा आपके कौन सी? गैप सागर। जोधपुर में आएगी आपके सर प्रताप सागर। राज्य की एकमात्र ऐसी झील जिसमें राज्य की एकमात्र ऐसी झील जिसमें IGNP का पानी आता है। और जैसलमेर अस्थायी झील का निर्माण करेगी आपके काकने नदी, बुज झील का। तो सही ऑप्शन कौन सा लगता है बेटा?
ऑप्शन बी जितेंद्र जी, मिंटू कुमार, अभी यादव सी बता रहे हैं ऑप्शन। प्रकाश हुड्डा बी ऑप्शन सही है बेटा। कैलाश मेघवाल बी ऑप्शन। गौरव चौहान बी, बहुत बढ़िया। राकेश, फॉय सागर का वर्तमान नाम, हाँ जी, फॉय सागर का नाम चेंज कर दिया गया है आपके। सिंधी समाज के एक खास आयोजन के आधार पर इसका नाम जो है आपके वरुण सागर किया गया प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा सिंधी समाज को एक तोहफा दिया गया है कि फॉय सागर का नाम जो है इनके एक समाज सम्मेलन या इनके आयोजन के धार्मिक आयोजन के आधार पर इसका नाम वरुण सागर किया जाएगा। एसपी बिश्नोई बी आंसर। कैलाश मेघवाल बी। देव, ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है बेटा? ठीक चल रहे हैं ऑप्शन तो। विक्ट्री एंथम, सर इसका आंसर बी होगा, बहुत बढ़िया। गुरप्रीत बी। इंदु गहलोत 3412 बी आंसर बेटा। चलिए जल्दी से अगला सवाल पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे आप लोग। निम्न में से कौन सी परियोजना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है? 4 राज्यों की बात की गई बेटा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है बेटा? विक्ट्री एंथम, लेखराज जी थर्ड आंसर होता है नर्मदा। सुनील कुमार सी। वर्षा चितारा बी आंसर। अच्छा पिछले का। ओम प्रकाश जी एकदम बराबर। सुनील कुमार सी। अनिल कुमावत सी। अनीसा चौधरी सी आंसर। ओम प्रकाश जी सी। राकेश नर्मदा। अभी यादव बी। अभी चेक करें इस आंसर को बेटा। प्रतीक साहू, एसपी बिश्नोई, पुष्पेंद्र पटेल, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए नर्मदा नदी परियोजना है, समझे बेटा इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। छोटा नागपुर के पठार से एक नदी आती है बेटा, जो भारत की भ्रंश घाटी की सबसे लंबी नदी नर्मदा, और इस नर्मदा से आपकी एक नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम है नर्मदा नहर परियोजना। यह आपके राजस्थान के लिए है। और ये कहां से निकाली गई है? तो एक परियोजना है जिसका नाम है सरदार सरोवर। इसी सरदार सरोवर का नर्मदा नाम है। ये आपके 4 राज्यों की बेटा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसमें राजस्थान के लिए एक नहर निकाली गई नर्मदा, जिससे राजस्थान को 0.49 MF का पानी मिलेगा। और इसी के साथ 2.49 लाख हेक्टेयर इतनी भूमि पर सिंचाई की जाती है इससे। अनिल कुमार विद्यांचल, बहुत बढ़िया, विद्यांचल और सतपुड़ा के मध्य बहती बेटा ये नदी। अंकु बिश्नोई सी आंसर एकदम सही बेटा। विक्ट्री एंथ्रम सी। अनीसा चौधरी सरदार सरोवर बांध, बहुत बढ़िया बेटा आपके। गुजरात में है ये आपके सरदार सरोवर। इससे अलावा 2 बांध और बने हुए हैं, एक इंदिरा सागर और एक है आपके ओंकारेश्वर। ये दोनों मध्य प्रदेश में। गोपाल जी राम राम बेटा। चलिए जल्दी से अगला सवाल पढ़ें और इसका जवाब दें। अमर नायक गुड इवनिंग। अमित सी आंसर। जितेंद्र गर्ग सी। मोहक साखला सी, बहुत बढ़िया भाई। पीके बंदाज सी आंसर। विष्णु योगी ए। गौरव चौहान, स्वागत है गौरव जी आपका। चलिए जल्दी से अगला सवाल पढ़े बेटा, जवाब दें। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए गए बेटा, आपको बताना है सबसे या गलत कथन कौन सा है, सही नहीं है। राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, एकदम सही। देश में जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 18वां है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला उदयपुर नहीं, इसके बारे में बता चुका हूं मैं। सर्वाधिक जनघनत्व
अगर आपको याद हो, जयपुर 595, और इसी के साथ सेकंड नंबर पे आता है बेटा आपके भरतपुर 503। राज्य के दो ऐसे जिले जिनका जनघनत्व 500 से अधिक है। जीके बिंदास, गौरव चौहान सी, अमर नायक सी, गुरप्रीत जयपुर, बहुत बढ़िया बेटा, प्रतीक हुड्डा सी, अभी यादव, गौरव चौहान, अनीता विश्नोई, अनीसा चौधरी, गोपाल पवार, अमर नायक, मोहक साखला जी, सभी का आंसर सी। ये कथन गलत दे रखा है आपके। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है बेटा। जैसलमेर का याद रखें, जन घनत्व 17 है, राज्य का सबसे कम, और सर्वाधिक है आपके जयपुर का। तो सी कथन गलत लिखा है बेटा यहां पे। चेतन सी आंसर दे रहे हैं। वेटनरी अजीत सी आंसर दिया है आपने। धन सिंह जी सी आंसर। पीके विश्नोई, सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर का ही है बेटा। बहुत खूब। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही दिए गए हैं? सत्य कौन सा है, इसके बारे में विचार करना आपको। पहले आप सारे कथन पढ़ें, उसके बाद इसका जवाब देंगे आप लोग। कौन से मैच हो रहे हैं, जल्दी से जवाब दें कमेंट बॉक्स में। अरावली पर्वत राजस्थान की जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई उदयपुर जिले में नहीं। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला कोई है तो सिरोही, और यहीं से याद रख लेंगे सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर है भाई, और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है आपके, याद रखें 1722 मीटर, और इस पे 5 मीटर का गुरु दत्तात्रेय का आश्रम 1727 मीटर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्रफल सिरोही में है नहीं। अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है बेटा आपके उदयपुर में आता है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, और सर्वाधिक छिद्रित अवस्था में या विच्छिन्न अवस्था में कहां पर है, तो याद रखना अरावली विच्छिन्न उदयपुर अजमेर में है आपके। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में एक है। तो 1 और 4 ऑप्शन सी एकदम सही बैठ रहा है बेटा। अमर नायक, गुरप्रीत, प्रवीण जी कुशवाहा, वेटनरी अजीत, रविंद्र गोदारा 1727, बहुत बढ़िया बेटा। देव सी आंसर, गोपाल पवार सी आंसर, अमर नायक, इंदु गहलोत, धन सिंह, चेतन, पूजा सैनी, अभी यादव, जितेंद्र गर्ग, पुष्पेंद्र पटेल, वर्षा चितारा, गुरप्रीत, सभी का सही आंसर बेटा सी। बहुत खूब। विवेक कुमार सी आंसर। चलिए बेटा जी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है बेटा। 6500 पोस्ट पे आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, और इसके लिए आप चाहें तो प्रतिज्ञा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 10 फरवरी को यहाँ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपके। कांस्टेबल प्लस एसआई 2025, इन दोनों के लिए नए बैच का आगाज किया जा चुका है। 6500 से अधिक पद रहेंगे बेटा आपके कांस्टेबल के अंदर, और सब इंस्पेक्टर में 700 से अधिक पद रहने की संभावना है। नए बैचेस 10 फरवरी से स्टार्ट है बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? जल्दी से जवाब दे बेटा कमेंट बॉक्स में। ओम प्रकाश सर, जिसका ये क्वेश्चन गलत है ना उसको नोट्स चेक करना। जी जरूर। एना विश्नोई कह रहे हैं सीटी पास करनी होगी क्या राजस्थान पुलिस में? जी बेटा, सीटी जिसके क्लियर है वही दे पाएगा। टोना यादव, सुभाष राठौड़ 4th। विक्ट्री एंथम कह रहे हैं सर मैं उदय, अच्छा अरे उदय जी, जॉर्डन स्वागत है आपका। चलिए, निम्न में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? देखिए मौसम के आधार पर फसलों की बात की जाए बेटा, मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें की जाएगी आपके।
जिसमें एक फसल है बेटा आपके रबी, दूसरी है बेटा आपके जायद, और एक है बेटा आपके खरीफ। रबी को उनालू फसल भी कहा जाता है और खरीफ को आपके सियालू फसल भी कहा जाता है। अब आपको जवाब देना है इनमें से कौन सी फसल जो है रबी की नहीं है। जी, मोहक साखला, अमर नायक, सुभाष राठौड़ सब आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन दे रहे हैं। वर्षा चितारा बी आंसर दे रहे हैं। 2, 3 और 4, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, मेथी, हल्दी, अदरक, धनिया, लहसुन, ये सारी फसलें किसकी है बेटा आपके रबी की फसलें। तो चना आपके रबी की फसल है और जौ भी रबी की फसल है, गेहूं भी रबी की फसल है, बाजरा, ग्वार, ज्वार, कपास, चावल, ये सारी फसलें किसकी होती हैं आपके, ये खरीफ की फसलें होती है। इसी के साथ तरबूज, मतीरा, ये सारी आपकी किसमें आएगी, जायद में। जी, नीतू, अंकु बिश्नोई, चेतन सभी बी आंसर दे रहे हैं। ये तीनों ही आपके खरीफ की फसलें बेटा। चना और जो है आपके किसकी फसल है, रबी की। जी, सज्जन कुमार जी, विवेक कुमार, सर ये एलएसए में थोड़ी ना आएंगे बेटा। एलएसए में क्यों नहीं आएंगे आपके, एलएसए में राजस्थान जी के है। टोना यादव कह रहे हैं सर मेरे सुपरवाइजर का फॉर्म भर जाएगा क्या। देखिए, इसके लिए तो बेटा आपको नेट पे सारी फैसिलिटी दी गई है, ये यहाँ पूछने नहीं है। आप फिर भी कंफर्मेशन के लिए एक बार प्रत्येक क्लासेस की जो टीम है, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर आपके नंबर दे रखे हैं, उस पर कॉल करें और कंफर्म करें बेटा। रणवीर स्वामी बी, कल्पेश, रविंद्र गोदारा, अनिल कुमावत। चलिए नए सवाल की तरफ बढ़ते बेटा। इसका जवाब दे फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना बेटा। राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में बात की गई है, ये शायद हमने पहले भी किया है, मैंने आपको बताया था। भारत का लिंगानुपात 943 है बेटा, और इसी में यदि राजस्थान के लिंगानुपात की बात की जाए तो ये 928, 15 का फर्क है बेटा। तो राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है लिंगानुपात। अमर नायक, विवेक कुमार, ओम प्रकाश जी, ये शायद ये सवाल पहले आ चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, फटाफट से जवाब बेटा। निम्न में से देश हरो के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है। देश हरो। टोना कह रहे हैं मेरा बर्थ जो है 8/8/2008 का है। आप 21 साल के पूरे नहीं हुए हैं टोना जी, आप शायद नहीं दे पाएंगे। अभी यादव डी, अमर नायक डी, कल्पेश, ओम प्रकाश सही बोल रहा है जी, विवेक कुमार जी 928। चलिए नए सवाल का जवाब दे बेटा फटाफट से। वेटनरी अजीत कह रहे हैं सी, पिंटू हुड्डा सी, एसपी बिश्नोई, धन सिंह, शुभम राठौड़ सभी सी आंसर बताएं। रविंद्र गोदारा बिश्नोई, लेखराज बिश्नोई। चलिए सुनील कुमार सी लॉक कर दो रविंद्र जी। धन सिंह, ओम प्रकाश, रणवीर स्वामी, सबका सी आंसर है। देखिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देश हरो किस नाम से है। देखिए देश हरो क्या है बेटा आपके, उदयपुर के अंदर 2 पहाड़ियां बेटा आपके, जिसमें एक उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है जरगा, और एक चोटी आती है जिसका नाम है रागा। इन जरगा और रागा के मध्य जो ये हरा भरा मैदानी क्षेत्र है, इसे ही कहते हैं बेटा देश हरो मैदान, या मैदान ऑप्शन नहीं आने पर देश हरो पठार कहा जाएगा बेटा। तो रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र अब क्या कहलाता है, देश हरो।
गोपाल अमरनायक, इंदु गहलोत, इंदु जी डी ऑप्शन बताए ना, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ओम प्रकाश सी, ओम प्रकाश जी लॉक किया जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल है, अरावली के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करना है। ठीक से इन कथन को पढ़ेंगे बेटा आप लोग, और फिर जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अरावली से संबंधित जो कथन आपके सामने दिए गए हैं वो सही है या गलत। मनीष सी आंसर, विवेक कुमार सी, जितेंद्र जी उदयपुर में जरगा रागा पहाड़िया, बहुत बढ़िया, विवेक कुमार सी, रिंकू भाटी बी, विवेक कुमार, ओम प्रकाश। चलिए जल्दी से अगला सवाल चेक करें बेटा। शेर सिंह 933, शेर सिंह जी 933 कहां पहुंच रहे हैं आप। एसपी विश्नोई, सुनील कुमार, पूनम गुज्जर, धन सिंह, विवेक, सब सी आंसर बता रहे हैं बेटा इसका। देखिए निर्माण काल के आधार पर अरावली एक वलित पर्वतमाला है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अरावली एक प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये दो कथन आपने किस आधार पर सही बताए हैं जी। कमल वर्मा हनुमानगढ़ से, आप सभी सी आंसर दे रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप फिर से इन कथन को सही से पढ़ लें बेटा। निर्माण काल के आधार पर जो है अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, ना कि वलित पर्वतमाला। और निर्माण प्रक्रिया, इसका निर्माण कैसे हुआ है उसके आधार पर अरावली एक वलित पर्वत है, ना कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला। ये दोनों ही कथन गलत लिखे गए हैं बेटा। कथन सी कहता है वर्तमान स्थिति के आधार पर अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। जी मैंने आपको बताया था, चादरी अपरदन के कारण अरावली की ऊंचाई कम हो चुकी है, और अरावली जो है बेटा अब आपके एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। केवल कथन तीसरा ही सत्य है, दोनों ही कथन गलत है बेटा। ठीक से पढ़े कथन को। निर्माण काल के आधार पर अरावली वलित नहीं है बेटा, निर्माण काल के आधार पर यह विश्व की प्राचीनतम में आएगी, और इसकी जो बनने की प्रक्रिया है उसके तहत इसका वलन हुआ है। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर एक वलित पर्वत है। तो ये दोनों ही कथन ऊपर नीचे गलत दिए हुए हैं। और कथन सी जो है आपका वर्तमान स्थिति के आधार पर अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, तो कथन सी एकदम सही है बेटा आपके। अमर नायक, चलिए जल्दी से अगले सवाल का जवाब देंगे बेटा आप लोग। पीके बिंदास, अमर नायक बी ऑप्शन, कैलाश मेघवाल, ओम प्रकाश बी। चलिए जल्दी से नए सवाल का जवाब दे बेटा आप लोग। आपकी स्क्रीन पर है 38 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मौसम विभाग जयपुर की स्थापना कब की गई थी। देखिए इसमें दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं आपके सामने, यदि आप ठीक से पढ़ते हैं इसको तो दो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। एसपी विश्नोई कह रहे हैं ए, मनीष बी आंसर बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे बेटा। रिंकू भाटी बी, एसपी विश्नोई ए, शेर सिंह सेकंड और थर्ड, इंदु गहलोत बी। देखिए बी और सी तो ऑप्शन एक ही दिया गया है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए आपके। ऑप्शन डी जो है 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जयपुर में की गई थी बेटा, ऑप्शन ए नहीं है जी। राहुल सी आंसर, बी और सी गलत है बेटा। गुरप्रीत बी, सुनील कुमार मीणा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुभाष राठौड़, 2 और 3 नहीं हो सकते, बहुत बढ़िया। गोपाल पवार डी आंसर बता रहे हैं, बहुत खूब। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है बेटा, ठीक से पढ़े और जवाब दे। धामन, करड़ और अंजन, ये तीनों ही क्या है बेटा।
धामन, करड़ और अंजन ये क्या है? जवाब देना बेटा आपको। कोल्हाई 300 हे, ये ठीक नाम है जी। कल्पेश, सुभाष, प्रतीक साहू, सुनील कुमार, विनोद कुमार, गुरप्रीत। घास की किस्म कमल वर्मा सी, पिंटू, एसपी विश्नोई डी, गौरी नृत्य, कैलाश मेघवाल, सुभाष राठौड़, इंदु गहलोत, ओम प्रकाश, सज्जन कुमार, कल्पेश, कैलाश मेघवाल, अमर नायक, कमल वर्मा, देव, सभी इसी आंसर। देखिए धामण, मुराद, करड़, अंजन, सेवण, सुगनी, खस, बुर, ये बांस, ये सभी राजस्थान में घास की किस्में होती है बेटा आपके। तो इसमें सही जवाब आता है आपके राजस्थान में घास की किस्म है बेटा ये। इसमें से आपके लाठी सीरीज पर इनमें से धामण तथा करड़ घास पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, फटाफट से जवाब देंगे बेटा इसका। सवाल नंबर 40। फोर्टी नंबर क्वेश्चन का जवाब बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक टाइप के आपके मृदा दे रखी है, दूसरे में उसके जीले दे रखे हैं। एरिडोसॉस, अल्फीसॉस, इंसेप्टी और वर्टी, ये आपके मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है बेटा। रविंद्र गोदारा सी बता रहे हैं, रिंकू भाटी, एसपी विश्नोई सी, एसपी विश्नोई डी, अमर नायक सी, ओम प्रकाश, राकेश साहू। देखिए अगर राजस्थान की बात की जाए तो अरावली के पश्चिम में आपके दो प्रकार की मृदा पाई जाएगी। एक है बेटा आपके एंटीसॉल्स और बी नंबर पे आती है बेटा आपके एरिडोसॉल्स। दक्षिण भाग की मृदा पाई जाए तो यहां पाई जाती है आपके इंसेप्टिसॉल्स। दक्षिण पूर्व भाग में यदि हाड़ौती क्षेत्र में देखी जाए तो यहां मृदा होती है बेटा आपके वर्टिसॉल्स, और पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो यहां मृदा होगी आपके अल्फीसॉल्स। तो सबसे पहले एरिडोसॉल्स की बात करें, अजमेर उदयपुर का है, उदयपुर नहीं हो सकता। अल्फीसॉल्स में बीकानेर गंगागढ़ नहीं हो सकता। इंसेप्टिसॉल्स में भीलवाड़ा पाली, ये सही जवाब है। वर्टिसॉल्स आपके हाड़ौती में है, जोधपुर बाड़मेर में नहीं है। तो कनक, विक्ट्री, एंथम, मनीष, पिंटू कुमार, कमल वर्मा, सभी का ऑप्शन सी आ रहा है। गोपाल, शेर सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में कृषि अनुसंधान केंद्र। देखिए कृषि अनुसंधान केंद्र है कहां? तो याद रखना बांसवाड़ा में है बेटा आपके। और कृषि अनुसंधान केंद्र की ओर से विकसित की गई संकुल किस्म माही कंचन किसकी एक नस्ल है बेटा? माही कंचन किसकी नस्ल है? आपको जवाब देना है। जल्दी से जवाब बेटा, माही कंचन। अमर नायक कह रहे हैं सर सिखा दिया आपने। सुभाष राठौड़ बी आंसर। गुरप्रीत मक्का, विमल मेहता हैप्पी रोज डे, गुरप्रीत कौर सेकंड, पिंटू कुमार बी, अनिल कुमावत, कमल वर्मा, विनोद कुमार, एसपी विश्नोई, अमर नायक, कमल वर्मा, प्रतीक साहू,
राजू गोडवाल, सॉरी राजू गोदावत, सॉरी रविंद्र गोदारा, सभी का आंसर बी आ रहा बेटा। मक्का। याद रखें माही कंचन तथा माही धवल, ये दोनों ही आपके कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा लगाई गई मक्का की एक नस्ल होती है बेटा आपके। इसके अलावा मक्का में देखा जाए तो आपके माही नाम से 121 ये भी एक नस्ल तैयार की जाती है। ओम प्रकाश जी बी, ऑफिशियल मोहन, गुरप्रीत, माही कंचन और माही धवल, बहुत बढ़िया बेटा। कनक सोलंकी बी, रिंकू भाटी बी, ऑफिशियल मोहन शॉर्ट, सर जी जय श्री राम। अवधेश बी आंसर बता रहे हैं बेटा। कॉल है 300 बी आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा जी। सुनील सैनी आ गए हम बराबर सर, बहुत बढ़िया सुनील जी। पूजा सैनी बी आंसर। विनोद मीणा, गुड इवनिंग विनोद जी, बड़ा जल्दी आ गए आप, शायद मैं ही लेट चल रहा हूं। चलिए, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई बेटा? जल्दी से जवाब दें। प्रथम औद्योगिक नीति बराबर है एकदम। एसपी विश्नोई बी, शेर सिंह बी, 1956। इंदु गहलोत, इंदु जी चेक करें फिर से एक बार। रिंकू भाटी बी, 1956 में राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी। पिंटू कुमार कालरा सी, पूजा सैनी सी, ओम प्रकाश जी। चलिए अगले सवाल का जवाब दो बेटा फटाफट से। अमर नायक बी, गुरप्रीत 1956, अवधेश बी, विक्रम एस गुज्जर बी। चलिए, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा देती है? जाखम परियोजना है कहां पर बेटा आपके? प्रतापगढ़ मुख्य रूप से इसको मिलेगी बेटा आपको। आपका ऑप्शन में अगर कहीं पर भी प्रतापगढ़ ही दिख जाए तो बहुत है। इसके अलावा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के पास में चित्तौड़ ऊपर की दिशा में, उदयपुर या वागड़ क्षेत्र, जो भी ऑप्शन दिखे बेटा। प्रतीक साहू सी बता रहे हैं। रविंद्र प्रतापगढ़, कल्पेश सी, पूजा सैनी सी, गोपाल पवार सी, धन सिंह नरूका सी, एसपी विश्नोई, रिंकू भाटी, अमर नायक, प्रतीक साहू, बहुत बढ़िया। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मुख्य रूप से प्रतापगढ़ का ही याद रखें बेटा। प्रतापगढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है आपके अनूपपुरा, इस गांव में है। ये एक लघुपन विद्युत परियोजना है बेटा आपके। जाखम परियोजना के तहत जो आपके जाखम बांध बनाया गया, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है बेटा, 81 मीटर। जी कमल जी एकदम सही आंसर बेटा आपके। 18,000 ऊर्जा नहीं है बेटा, 18,000 हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई है इसकी, 18 से 23,000। कनक सोलंकी सी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। पी के बिंदास, ओम प्रकाश, कोलाई 300 भी अनूपपुरा कह रहे हैं। अवधेश सी आंसर बता रहे हैं बेटा। रविंद्र गोदारा विश्नोई 81 बेटा सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करें ना, फटाफट से इसको पढ़ के जवाब दें। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर
घटते क्रम में व्यवस्थित करना बेटा आपको। जल्दी से जवाब दे इसका। सब सी बता रहे इसका। ओम प्रकाश बी, एसपी विश्नोई सी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। क्या उदयपुर की जनसंख्या इतनी है? धन सिंह सी, अमर नायक भी सी, इंदु गहलोत सी, राजू गदौत सी, पिंटू कुमार बी, कमल वर्मा सी। आप सी किस हिसाब से कह रहे हैं बेटा? जनसंख्या के अनुसार घटते हुए क्रम में है, याद रखें। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, यह सवाल आपके सीईटी में आ चुका है। उदय चौहान सी, विनोद कुमार बी, कमल वर्मा बी, अनीसा चौधरी बी, पिंटू कुमार कालरा बी, रविंद्र गोदारा बिश्नोई बी, एसपी बिश्नोई बी, रिंकू भाटी, गोपाल पवार, अवधेश, पीके बिंदास, ओम प्रकाश। हाल ही में सवाल पूछा गया था बेटा आपके सीईटी के दौरान भी पूछा गया सवाल है ये। चलिए जल्दी से अगले सवाल को पढ़ के इसका जवाब देंगे आप लोग। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी आपके? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड। इस क्लास को आप शेयर जरूर करें बेटा एक बार, और लाइक जरूर करें इस क्लास को एक बार। यदि आपको लगता है ये क्लास आपके लिए सही साबित हो सकती है तो इसे लाइक जरूर करें एक बार। सुभाष राठौड़ कह रहे हैं बी आंसर, रविंद्र गोदारा बी। जल्दी से जवाब दे बेटा इसका। खनिज विकास निगम लिमिटेड, राजू गोदावत सी, नवंबर 1979। अनीसा चौधरी बी, पिंटू कुमार कालरा बी आंसर, पूजा सैनी बी, एसपी विश्नोई सी कह रहे हैं, गोपाल पवार बी, उदय चौहान बी, एसपी विश्नोई बी, पीके बिंदास 1 नवंबर, ओम प्रकाश सी बता रहे हैं आप लोग, शेर सिंह जी डी, कमल जी कह रहे हैं यह टॉपिक हुआ नहीं, हो जाएगा बेटा आपके। अजीत, चलिए लक्की, सज्जन बीएसएफ, अमर नायक, अवधेश जी डी पे चलेंगे आप लोग। चलिए अगले सवाल को पढ़े बेटा, जल्दी से जवाब दे। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के संबंध में कौन सा कथन सही है? रिफाइनरी, राजस्थान की एकमात्र और पहली रिफाइनरी बेटा आपके पचपदरा में है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? अजीत, जय हिंद, गुरप्रीत, राजस्थान स्टेट माइंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1979, रविंद्र गोदारा। रिंकू जी कह रहे हैं आपका इस क्लास को लाइक भी किया और स्टेटस भी लगा है, आभार आपका। लक्की हेलो। अजीत जी जवाब दे बेटा फटाफट से इस सवाल का। राजस्थान रिफाइनरी के संबंध में जो कथन दे रखे हैं इनमें से आपको कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में बताना है। कौन सा कथन गलत लिखा है वो बताना आपको। सुभाष जी कह रहे हैं पहला ही गलत है, लक्की पहला बता रहे हैं आप, विनोद कुमार बी ऑप्शन बता रहे हैं। एस गुज्जर ए आंसर, रिंकू भाटी ए, 46 में ए ना, ठीक है। उदय चौहान ए, एसपी विश्नोई ए। चलिए, यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। सही बात है बेटा ये।
ये कथन सही है, आप गलत क्यों बता रहे हैं इसे? रविंद्र जी कह रहे नाचना बांध से जलापूर्ति होगी, बराबर बेटा। आईजीएनपी पे लिखा हुआ नाचना बांध से इसकी जलापूर्ति होगी। लक्की फोर्थ आंसर बता रहे हैं एसपी विष्णु। ये नहीं बेटा, ए सही आंसर, सही है इसका कथन। कथन बी कहता है इसकी परियोजना में 43,129 करोड़ की लागत है। ये लागत अब बढ़ चुकी है, ये आपके 43,000 से अब 70,000 करोड़ के आसपास की लागत पहुंच चुकी है। कथन एकदम सही है। यह परियोजना एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत सरकार का, देखिए ये गलत लिखा बेटा। इस परियोजना के अंदर एचपीसीएल तथा राज्य सरकार, राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है बेटा ये, जिसके अंदर एचपीसीएल जो है आपके 74% में है और राज्य सरकार आपके 26% में है बेटा। ठीक से पढ़ें इसे। राज्य सरकार और एचपीसीएल की बेटा ये कथन गलत है, इसमें एचपीसीएल 74 पे, ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी इसका गलत है भाई। और अगला सवाल आपके 47 में, निम्न में से होप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक कहां है? ये आर्ट कल्चर का आ गया आपके। महाराजा जय सिंह जी द्वारा तत्कालीन वायसरॉय आए थे लॉर्ड लिनलिथगो और उनकी बेटी होप, उनके नाम पे इसका नाम दिया गया। सर्कल है एक, सर्कस नहीं, सर्कल, होप सर्कल। कहां है ये होप सर्कल? याद रखें अलवर जिले में बनाया गया बेटा। बनवाया लॉर्ड लिनलिथगो के लिए था, फिर उनकी बेटी के नाम पर, होप के नाम पर इसका नाम चेंज कर दिया गया आपके। जयपुर नहीं करे बेटा। चलिए अगला सवाल पढ़े, फटाफट से जवाब दे बेटा इसका। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सी चीज सही सुमेलित? कौन? ये आपको कुछ ऊर्जा प्लांट दिए गए बेटा, ये पावर प्लांट आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गुरप्रीत जी जयपुर नहीं है इसका आंसर। सुमन खोजा थी, गोपाल पवार सी, कमल वर्मा हनुमानगढ़ सी, पीके एसपी विष्णु अमर नायक सी बता रहे हैं। एसपी विष्णु बी। अच्छा इसके बारे में जवाब दे। 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे बेटा। राजस्थान के कुछ जो है आपके पावर प्लांट दिए गए बेटा, ये पावर प्लांट जो है आपके सही सुमेलित है या नहीं, इसका जवाब देना आपको। सबसे पहले भादरेस, ये आपके बाड़मेर में है। छबरा, इसे छबड़ा भी लिखते हैं। सुपर क्रिटिकल, ये क्रिटिल नहीं क्रिटिकल है बेटा। थर्मल पावर प्लांट ये 12 में ही है। रामगढ़ गैस परियोजना, राजस्थान की पहली गैस परियोजना जैसलमेर में है। अंता, अंता आपके धौलपुर में नहीं है बेटा। अंता गैस परियोजना जो है आपके ये 12 जिले में आती है। अगर आपको याद हो तो कोटा बैराज से आपके नहरें निकाली गई, लिफ्ट नहर, अंता व अंता माइनर, 12 जिले के लिए। ऑप्शन डी जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। चलिए पर्वत चोटियां दी गई, उनके जिले दिए गए हैं। अरावली की कुछ पर्वत चोटियां दी गई है, उनके जिले दिए गए। जल्दी से मिलान करें बेटा इनका। 2 सूची दी गई है आपके सामने, एक में पर्वत चोटी है और इनके जिले, संबंधित जिले के बारे में दिए गए हैं। आपको मिलान करना है। अमर नायक, कमल वर्मा, सभी 12 आंसर ठीक है बेटा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब दें आप लोग। गौरव चौहान डी, अंकित कुमौत कह रहे हैं सी। अच्छा 49 पे आ गए बेटा आप लोग। ओम प्रकाश सी। खोह कहां पर है? जयपुर जिले में। लोहागढ़ झुंझुनू में, रघुनाथगढ़ सीकर में और बहराच आपके अलवर में आती है। ए का 3, बी में 4, सी में 1, गोपाल, विनोद मीणा, विनोद कुमार, रविंद्र गोदारा, सर थोड़ा तेज चलो आराम सा।
चलेंगे बेटा, जवाब तो दें उसके बाद तेज चले। पहले चला जाऊं मैं, जवाब से पहले मैं आगे बढ़ लूं। गौरव चौहान डी। गौरव जी फिर से जवाब चेक कर लें एक बार। उदय चौहान बी। ओम प्रकाश सही है। चलिए तो बढ़ते हैं बेटा आज के अंतिम सवाल की तरफ। जी गौरव चौहान सी सर। एसपी विश्नोई डी बता रहे हैं। सज्जन कुमार सी बता रहे हैं। कमल वर्मा हनुमानगढ़ सी। ओम प्रकाश अमर नायक सी बता रहे हैं। उदय चौहान का बी आंसर। एसपी विश्नोई सी। चले आज का अंतिम सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 50। जल्दी से इसका जवाब दे कमेंट बॉक्स में। कुछ परियोजनाएं दी गई है और उससे संबंधित जिले दिए गए बेटा आपको, इनका जवाब देना है। क्या यह परियोजना सही जिले में है? जवाब दें फटाफट से। इसरदा परियोजना, सवाई माधोपुर में। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर के अंदर देवास जल सुरंग के नाम से। ओराई परियोजना कहां है बेटा? चित्तौड़गढ़। और चूली देह परियोजना करौली। थर्ड, सेकंड, सी का फोर्थ और डी फर्स्ट। चलिए तो ये थे आपके आज के कुछ सवाल बेटा जो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित थे आपके। मिलेंगे कल फिर से इसी क्लास में आपके शाम 7 बजे लाइव कुछ नए सवाल के साथ। इस क्लास को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।